13 फरवरी 2025। आज हम बात करेंगे वॉइड मैरिज और उसके साथ साथ अगर वॉइड मैरिज डिक्लेयर हुआ तो उसके साथ अगर क्या वाइफ जो है या स्पाउस जो है उसको मेंटेनेंस का अधिकार है, और सेक्शन 125 सीआरपीसी और सेक्शन 25 हिंदू लॉ, ये दोनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। ये मैटर आई सुप्रीम कोर्ट के पास 3 जजेस की बेंच, और पार्टी का नाम है सुखदेव सिंह वर्सेस सुखबीर सिंह। और हम देखते हैं, आगे बढ़ने से पहले मेरी ये जो चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे इसके ऊपर कि सेक्शन 24 और 25 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एलिमनी जो है, जैसे हम मेंटेनेंस कहते हैं, वो क्या वाइफ जो है डिवोर्स हुआ है या डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन की है, जहाँ पर मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया है। अब वॉइड मीन्स क्या? हिंदू लॉ के अंदर एक सेक्शन 5 है, मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत एक सेक्शन 5 है, जहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी हिंदू मैरिज जो है वो जायज़ नहीं, वो लीगल नहीं माना जाएगा अगर जो शादी करने वाली या तो ब्राइड है या तो ग्रूम है या तो कन्या है या वर है, उनको कोई एक और पार्टनर है, मतलब शादीशुदा है। फिर दूसरा एक पॉइंट है जहाँ पर चाचा मामा और 7, जो हमारे में ऐसा कहा गया है कि 7 जनरेशन के बाद कजिन्स की शादी हो सकती है, उसके पहले नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में शादी नहीं हो सकती, वो हिंदू लॉ में अलाउड नहीं है। और तीसरा है सपिंडा नहीं है, पार्टीज जो है वो सपिंडा नहीं है, एक ही गोत्र के नहीं है। तो अगर ये तीनों में अगर फॉल होती है वो शादी, तो वो वॉइड मैरिजेस कहा जाता है। ये जो वॉइड मैरिज का सेक्शन है वो सेक्शन 5 और सेक्शन 11 दोनों को साथ में पढ़ के हिंदू मैरिज एक्ट का कानून बनता है। तो अभी ये जो जजमेंट बहुत बड़ा है, 19 पेज का है, तो हम पूरे डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मगर हम ये देखेंगे कि जज साहब ने क्या कहा। एक तो सेक्शन जो अगर वॉइड मैरिज डिक्लेयर किया गया है तो भी स्त्री को अधिकार है या पुरुष को अधिकार है कि वो सेक्शन 11 के तहत परमानेंट एलिमनी भी मांग सकती है या मांग सकते हैं, और ये आएगा सेक्शन 25 के तहत। तो ये तो हुआ कि सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 25, 11 और 25 के तहत पति या पत्नी जिसका वॉइड मैरिज का पिटिशन पेंडिंग है तो भी, या तो डिक्लेयर किया गया है मैरिज वॉइड, तो भी कोर्ट परमानेंट एलिमनी भी ग्रांट कर सकती है। और पेंडेंसी ऑफ पिटिशन एड इंटरिम स्टेज पे जो कोई भी पिटिशन पेंडिंग है तभी भी कोर्ट उसको ग्रांट कर सकती है। अब 125 सीआरपीसी और 25 धारा 25 जो है हिंदू लॉ के, उसके बीच में क्या फ़र्क है? तो धारा 125 जो है क्रिमिनल, हालांकि अभी तो कानून बदल गया है, मगर जो क्योंकि इसमें सीआरपीसी का मेंशन है तो मैं सीआरपीसी ही पढ़ूंगी। सीआरपीसी 125 के तहत जो एलिमनी दी जाती है पत्नी को और उसके बच्चों को। हालांकि जो धारा 25 है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसके तहत पति या पत्नी दोनों एक दूसरे के पास से परमानेंट एलिमनी या टेम्पररी एलिमनी मांग सकते हैं। ये जो है वो ये जजमेंट है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सुन लो आप सब लोग। एक बार मैं फिर दोहराती हूँ, अगर वॉइड मैरिज है यानी कि कजिन की शादी हुई है, सपिंडा शादी हुई है, 7 नात्रा में शादी हुई है, तो भी अगर वो उसको वॉइड डिक्लेयर किया गया है धारा 11 के तहत, तो भी पति या पत्नी धारा 25 हिंदू लॉ के तहत परमानेंट एलिमनी, मतलब कि एक बड़ा सा अमाउंट या तो फिर मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस मांग सकते हैं।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स थे, उसके ऊपर 3 जजेस की बेंच बैठी और उन्होंने ये जजमेंट पास किया है। और जस्टिस अभय ओका ने ये जजमेंट लिखा है। और जो कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट थे वो ये थे, चांद धवन वर्सेस जवाहरलाल धवन, रमेश चंद्र दागा वर्सेस रामेश्वरी दागा। और दूसरा था जो जजमेंट है वो 5 है, जो जिन्होंने बोला इसमें एलिमनी नहीं दी जा सकती है, तो वो था यमुनाबाई आडव वर्सेस अनंतराव आडव, अभया रेड्डी वर्सेस पद्मा, नवदीप कौर वर्सेस धीरज सिंह, भाऊ साहेब वर्सेस लीलाबाई, सविताबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। तो आपने ये देख लिया, तो अभी ये जो है जजमेंट वो फाइनल है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व।